नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी। जम्मू कश्मीर और हरियाणा में विधानसभा चुनाव की तारीख नजदीक है। ऐसे में सभी दल अपनी अपनी तैयारियों में जुटे हैं। हरियाणा में तो सभी पार्टियों ने अपने प्रत्याशियों की लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी ने भी अपने सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। ऐसे में अब उन सभी कयासों पर विराम लग गया है जिनमें कहा जा रहा था कि जयंत चौधरी के नेतृत्व वाली राष्ट्रीय लोकदल पार्टी भी हरियाणा चुनाव में दांव लगाने वाली है। अब यह साफ हो गया है कि आरएलडी ने विधानसभा चुनाव नहीं लड़ने का फैसला किया है। पार्टी का यह फैसला थोड़ा आश्चर्यचकित करने वाला रहा, क्योंकि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में पार्टी का मुख्य वोट आधार जाट समुदाय हरियाणा के प्रमुख समुदायों में से एक है। वहीं दूसरी तरफ पार्टी आगामी जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव लड़ रही है। साथ ही झारखंड और महाराष्ट्र में भी चुनाव लड़ने की योजना बना रही है, जहां साल के अंत तक चुनाव होने की संभावनाएं हैं। हालांकि पार्टी बीजेपी के नेतृत्व वाले एनडीए का हिस्सा है, लेकिन दोनों पार्टियां जम्मू कश्मीर में अकेले ही चुनाव लड़ रही हैं। ऐसे में हमने पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी और जम्मू कश्मीर चुनाव के प्रभारी बने विनय प्रधान दोनों से बातचीत की, जिन्होंने कुछ दिन पहले केंद्र शासित प्रदेश में तैयारियों और उम्मीदवारों के चयन की समीक्षा की थी। बातचीत के दौरान उन्होंने बताया कि जम्मू और कश्मीर में आरएलडी का संगठन है और पार्टी वहां विधानसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। आरएलडी वहां बिना गठबंधन के चुनाव लड़ रही है और उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी गई है। अब सवाल उठता है कि जब पार्टी कश्मीर में चुनाव लड़ रही है तो फिर हरियाणा में चुनाव लड़ने से पीछे क्यों हट गई? हरियाणा में पार्टी ने अपना उम्मीदवार क्यों नहीं उतारा, जहां उसने आखिरी बार 2009 में चुनाव लड़ा था और सभी 7 सीटों पर अपनी जमानत खो दी थी। इस बार यह चर्चा थी कि हरियाणा के विधानसभा चुनाव में 2 से 4 सीटों पर आरएलडी चुनाव लड़ सकती है। खबरें हैं कि राज्य में 2 विधानसभा सीटों के लिए बीजेपी के साथ चर्चा हुई थी, लेकिन यह बातचीत सफल नहीं हो पाई। इसीलिए पार्टी ने चुनावों में बीजेपी की मदद करने का फैसला किया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार आरएलडी पार्टी ऐसे राज्य में कुछ सीटों को लेकर अपनी नाव को हिलाना नहीं चाहती जहां उसके पास ज्यादा संभावनाएं नहीं हैं। इसके बजाय जयंत चौधरी की पार्टी महाराष्ट्र, झारखंड और यूपी में होने वाले 10 विधानसभा उपचुनावों में कुछ सीटों पर बातचीत करना चाहती है। आरएलडी पार्टी को उम्मीद है कि महाराष्ट्र और झारखंड के विधानसभा चुनावों में बीजेपी आरएलडी को कुछ सीटें देगी और पार्टी उत्तर प्रदेश के उपचुनावों में बीजेपी के साथ एकजुट होकर चुनाव लड़ेगी। हरियाणा में बीजेपी सत्ताधारी पार्टी है, जबकि आरएलडी के पास वहां खोने के लिए कुछ भी नहीं है। अगर पार्टी वहां भी अलग से चुनाव लड़ती तो इससे कुछ निर्वाचन क्षेत्रों में जाट वोटों का बंटवारा हो जाएगा। इससे अच्छा संदेश नहीं जाएगा। जयंत चौधरी की पार्टी फिलहाल जम्मू कश्मीर में चुनाव की तैयारी कर रही है। पार्टी महासचिव त्रिलोक त्यागी का कहना है कि राष्ट्रीय लोकदल ग्रामीण क्षेत्रों में बुनियादी ढांचे के विकास, बेरोजगारी, किसानों की चिंताओं और जम्मू कश्मीर के लिए राज्य के दर्जे के मुद्दे पर प्रचार करेगी। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद से ही जम्मू कश्मीर में गांवों, किसानों, युवाओं और महिलाओं की अनदेखी की गई है। वहां सेब उत्पादकों के साथ अन्याय हो रहा है। हम जम्मू कश्मीर के लिए राज्य का दर्जा चाहते हैं। सूत्रों का दावा है कि आरएलडी पार्टी को कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने के लिए बीजेपी ने इशारा किया है, क्योंकि कश्मीर वैली में बीजेपी के लिए स्थिति अच्छी नहीं है। इसीलिए आरएलडी वहां अकेले चुनाव लड़ रही है और बीजेपी पीछे से सपोर्ट कर रही है। और हरियाणा चुनाव में बीजेपी अकेले चुनाव लड़ रही है और आरएलडी बीजेपी को सपोर्ट कर रही है। बहरहाल आगे क्या होगा उसका रहेगा इंतजार। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। नमस्कार।